Hello everyone. So we are back with another video in the series of case studies for anthropology. इस सीरीज में हम जो है एंथ्रोपोलॉजी के कुछ ऐसे करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इश्यूज और कुछ न्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं जो एंथ्रोपोलॉजी में एज अ केस स्टडी यूज में आ सकते हैं और उसी पे ही हम कुछ डिस्कशंस भी रखते हैं जिससे और भी पॉइंट्स या और भी एग्जाम्पल केस स्टडीज आप लोगों के लिए आ सके जो कि आगे आंसर राइटिंग में आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज की फर्स्ट जो न्यूज़ है ये न्यूज़ द हिंदू में पब्लिश हुई थी। तो इसका जिस्ट मैंने ऊपर लिख दिया है, न्यू आरएनए गाइडेड जीन एडिटिंग सिस्टम यूजिंग आरएनए गाइडेड ट्रांसपोर्ट्स। ठीक है, ये पूरी न्यूज़ है। ये एक्चुअली एक पेपर पब्लिश हुआ था नेचर में, नेचर जो जर्नल है उसमें पब्लिश हुआ था। उसमें ये कहा गया है कि अ न्यू आरएनए गाइडेड जीन एडिटिंग सिस्टम उन्होंने इस पेपर में बताया। ठीक है, द टूल बिल्ड ऑन एन ओल्डर डिस्कवरी दैट वन ऑफ द जीन इन द IS110 family of bacterial transpones contain the instruction for the cell to make an RNA molecule with two loops. इसके लिए RNA को डेवलप करने के लिए। ठीक है, इन द स्टडी द रिसर्चर यूज द ब्रिज RNA टू एडिट DNA। ठीक है, मेन किस चीज़ के लिए यूज में आता है? एडिटिंग DNA यूजिंग RNA। ये इस चीज़ के लिए काम आता है, ये जो नई उन्होंने डिस्कवरी की है। ओके, इससे पहले भी जीन एडिटिंग से रिलेटेड कुछ न्यूज़ और कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज हुई हैं, क्रिस्पर। ओके, इसके अलावा Cas9। ठीक है, इसके बारे में तो जनरली सबको पता ही होगा, ये मैगजीन्स में कवर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही लास्ट ईयर एक नई टेक्नोलॉजी आई थी, कैसगवी। ओके, ये किसके लिए थी? ये सिकल सेल एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जिस्ट आपको पता रहना चाहिए। इसके अलावा CHIME, ठीक है, चिमैरिक इम्यून एडिटिंग इसको कहते हैं, ये भी आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने तीन जो पॉइंट्स है, तीन चार पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ये जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, अब ये एंथ्रोपोलॉजी में कहाँ यूज़ हो सकते हैं? यूनिट 12 एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इसमें एक पॉइंट है, सब पॉइंट है DNA टेक्नोलॉजी इन डिजीज एंड मेडिसिन, तो इसमें आप ये बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको सिर्फ सच आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम चांस पूछा जाएगा, वो भी 10 मार्कर में पूछ सकते हैं। बाकी जनरली 15 या 20 मार्कर में पूछेंगे, तो ये पूरा एक बल्क में ही एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे 2000 एंड आई थिंक 2023 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्क्राइब, जस्ट मोमेंट, तो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्क्राइब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ DNA टेक इन करंट सिनेरियो। अब ये क्या है? ये 15 मार्कर एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 15 मार्कर है, तो इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स इसमें लिखने पड़ेंगे। 15 मार्कर है तो सबसे पहले तो एक बेटर इंट्रो आपका होना चाहिए। ठीक है, इंट्रो जो है आपको ह्यूमैनिटी एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। उसके अलावा फिर उसके बाद जो पॉइंट्स हैं उसमें एटलीस्ट आपको जो है एटलीस्ट 8 to 10 पॉइंट्स आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे ज़रूर। ओके, 10 टेक्नोलॉजीज, 8 या 10 टेक्नोलॉजीज, हर एक टेक्नोलॉजी पे आपको थोड़ा थोड़ा एक एटलीस्ट 2 to 3 लाइंस जो है वो देनी पड़ेगी। किसी एक पॉइंट को आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा, थोड़ा अनबैलेंस्ड सा लगेगा। ठीक है, देन कंक्लूजन में
अब जो अभी हमने न्यूज़ देखी थी पुराने वाली, जो नेचर में जो एक पब्लिश हुई थी स्टडी, उसको आप लिख सकते हैं करंट रेलेवेंस में, या जो भी है। और वैसे भी अभी अगर हर टाइम ही ये आती रहती है नई नई न्यूज़, तो कोई नई न्यूज़ अगर मेरे पास आएगी तो मैं डेफिनेटली इस चैनल पे डाल दूंगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ है ये मेंस्ट्रुअल पॉलिसी, जो है लीव पॉलिसी, उसके ऊपर है ये इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ था आर्टिकल। तो इसमें क्या कहा हुआ है, थोड़ा सा इसका जज देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे सेड दैट said that issue be better left to the policy maker and ask the center to consider if a model policy can be framed। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, सुप्रीम कोर्ट आज सेंटर टू कंसीडर इफ द मॉडल पॉलिसी ऑन मेंस्ट्रुअल लीव कैन बी फॉर्म। तो मेंस्ट्रुअल लीव के ऊपर ये टॉपिक है पूरा। ठीक है, तो अब ये क्या है, कुछ ऐसे इंडिया में थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन भी हो रहा था कि मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो फीमेल को दी जानी चाहिए बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर्स। ठीक है, बिटवीन मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो अब कुछ ने इसके फेवर में भी कहा था, कुछ ने इसके अगेंस्ट भी कहा था। लास्ट ईयर पार्लियामेंट में जो स्मृति ईरानी है, उन्होंने, जो पार्लियामेंट की मेंबर हैं, उन्होंने इसके ऊपर इसके अगेंस्ट कहा था बिकॉज ये क्या है, ये और जो जेंडर डिफरेंसेस हैं उनमें और स्टार्क डिफरेंसेस और क्रिएट कर देंगी, उनको और मतलब ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देंगी। ठीक है, फिर इसका एक ये भी है कि भाई अगर मेंस्ट्रुअल लीव दी जाने लगी तो ऑब्वियसली मंथली कुछ लीव्स हर फीमेल को दी जाएंगी। तो वहाँ पे अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसको कहीं ना कहीं जो है उसके लेबर जो है वर्कफोर्स जो है उसमें थोड़ा हर महीने थोड़ा कमी हो जाएगी। जहाँ मेल पूरे 30 दिन या 28 दिन पूरे काम करेगा, या फीमेल को 1-2 दिन की लीव मिल जाएगी एक्स्ट्रा। ओके, और कहीं ना कहीं ये थोड़ा जो इंडिया में कंजर्वेटिव है माइंडसेट, उसको भी और थोड़ा प्रोमिनेंट बना देगा। तो अब इसी की से रिगार्डिंग कुछ और न्यूज़ भी हैं, जैसे कुछ और कंट्रीज़ हैं जहाँ मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो लीगली प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे जापान, इंडोनेशिया, स्पेन, साउथ कोरिया, ताइवान, जाम्बिया, फिलीपींस एंड वियतनाम। ओके, जापान में हम जानते हैं कि सोशल कस्टम्स बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो वो फीमेल और जो जेंडर डिफरेंसेस हैं उनको कम करने के लिए अ, उन्होंने, और जो फीमेल को वर्कफोर्स को हेल्प करने के लिए उन्होंने मेंस्ट्रुअल लीव का जो पॉलिसी है वो शुरू की है। ओके, अब ये यूज़ में कहाँ पे आ सकता है वो हम एक बार देख लेते हैं, ये न्यूज़ कहाँ पे यूज़ में आएगी। देखिए, इसमें हमारा जो एक टॉपिक है 11.1, यूनिट नंबर 11.1। ठीक है, रेलेवेंस ऑफ मेनार्क एंड मेनोपॉज। ठीक है, एंड अदर बायो इवेंट्स ऑफ फर्टिलिटी टू फर्टिलिटी। ठीक है, तो अब उसमें ये आ सकता है मेनार्क एंड मेनोपॉज जो है, उसमें ये पॉइंट आप बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। उसमें करंट रेलेवेंस जो पॉइंट आप लिखेंगे उसमें पॉलिटिकल लिखना पड़ेगा। पॉलिटिकल में हाँ, आप ये डेफिनेटली इसको ऐड कर सकते हैं इस न्यूज़ को। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन को या सेंटर को ये कहा है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जा सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव में आप कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जो है यू नो एडोलसेंट फीमेल्स गर्ल्स के लिए, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कल्चरल में जैसे एक मैंने यहाँ पे लिखा है तलोनी बिया, एक कल्चरल प्रैक्टिस है जो प्यूबर्टी होती है, फीमेल प्यूबर्टी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए आसम में एक तलोनी बिया एक कस्टम है, तो वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये रेलेवेंस ऑफ मेनार्क में बहुत ही अच्छे से यूज़ हो सकता है। मेनोपॉज में तो नहीं होगा, बट हाँ, रेलेवेंस ऑफ मेनार्क में बहुत ही अच्छे से यूज़ हो सकता है। ऐसे ही साउथ इंडिया में भी कुछ कस्टम्स हैं, तो बट वही आप सारा कितना लिखोगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही पॉइंट इसमें डाल दिया। ओके, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल। ऐसे अगर देखें तो लास्ट ईयर की एक न्यूज़ है कि उत्तराखंड में, वहाँ पे एक फैमिली थी, दे सेलिब्रेटेड देयर डॉटर्स मेनार्क। ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ पार्टी वगैरह रखी थी और न्यूज़ में भी काफ़ी आया था।
तो ये कह सकते हैं कि एक मॉडर्न ट्रेंड को हम कह सकते हैं, मॉडर्न ट्रेंड है रेलेवेंस ऑफ मैन आर्ट में। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके। सो अब ये जो नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूज़ न्यूज़ या एक आर्टिकल कह सकते हैं, ये पब्लिश हुआ था मैं भी भारत, जो वेबसाइट है जो इंडियन ट्राइबल्स के लिए है, कि सिचुएशन जो है इंडियन ट्राइबल सिचुएशन उसके ऊपर ये न्यूज़ देते हैं। तो वहाँ से ये आर्टिकल लिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे जो आर्टिकल था उसमें बताया हुआ है कि इंडियन ट्राइबल जो है वो टोटेम को गोत्रा के थ्रू रिलेट करते हैं, यानी कि इफ टू ट्राइब्स हैव डिफरेंट टोटेम दे वुड बी सिग्निफाइड और कॉल्ड एज हैविंग डिफरेंट गोत्रास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक ट्राइब है, जो ट्राइब है ओरांस, उनके ऊपर ये सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल इंडिया में होते हैं, जनरली सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया में। तो उनके टोटम्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, जैसे मिनी गोत्रा, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे ये फिश सिग्निफाई की गई है। ठीक है, जिसका नाम दिया गया है डुंगडुंगिया फिश। ये एक मिनी गोत्रा है। ठीक है, ऐसे ही मिनी गोत्रा जो है, कुछ और टोटम्स भी हैं, जैसे लकड़ा, पाना, टिगा। जो लकड़ा जो है, वहाँ पे टाइगर को एज अ टोटम माना जाता है, पाना में आयरन एंड मंकी। ठीक है, अब इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि टोटम जो है वो लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। ओके, अभी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि इसको कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, अब उन्हीं ट्राइबल्स के लिए ये भी कहा गया है कि देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ गॉड और गॉडेसेस, दे वर्शिप नेचर। ठीक है, जैसे एक सरना कोड या सरना रिलीजियस प्रैक्टिस जो है, उसका जो टैगलाइन है वो है जल, जंगल, जमीन। ठीक है, झारखंड गवर्नमेंट इसको सेव करने के लिए, इसको रिकॉग्नाइज बनाने के लिए उन्होंने अपने स्टेट असेंबली में एक बिल भी पास किया था। ठीक है, रेजोल्यूशन पास किया था, सॉरी। ठीक है, टोटम एज अ सिंबल ऑफ मैरिज एक्सचेंज। टोटम जो है वो मैरिज एक्सचेंज के लिए एक सिंबल होता है। जनरली ये देखा जाता है कि क्लैंस हैविंग सेम टोटम डोंट एक्सचेंज वुमेन अमंग देम। ठीक है, यानी कि शादी उन्हीं में हो सकती है जहाँ टोटम अलग हो। ओके, जैसे डिफरेंट गोत्रास जो इंडियन सोसाइटी में होता है, गोत्र अलग होने चाहिए तभी शादी हो पाएगी। ट्राइबल सोसाइटी कंसिडर मैरिज एज अ डिवाइन प्रोसेस। ओके, दिस इज कॉमन। ठीक है, अब मुंडा ट्राइब के यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उसी आर्टिकल में थे, कि 22 पढ़ा सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम। 22 यानी कि हिंदी में इसको कहा है 22 पढ़ा सिस्टम। ठीक है, 22 पढ़ा सिस्टम जो है मुंडा में चलता है, ये क्या एक सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम। ओके, सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम कैसे, 22 पाड़ा का मतलब है 22 ट्राइब्स। ओके, हर एक ट्राइब का एक डेडिकेटेड रोल होगा। ठीक है, 22 ट्राइब्स तो 22 रोल्स, हर एक ट्राइब का अलग अलग। जैसे कुछ जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, सम किलीज ट्राइब्स को किली कहते हैं। कुछ ट्राइब जो है वो सिपाही का रोल करते हैं, कुछ वकील का, कुछ दिस संचालक का रोल करते हैं, यानी कि डायरेक्टर का रोल। ओके, तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 22 पाड़ा सिस्टम है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दिस पर्टिकुलर। ओके, अब देखते हैं यूज़ कहाँ पे आ सकता है, लिंकेज कहाँ पे इसकी, यूनिट 5 रिलीजन। वहाँ पे साफ साफ एक है पॉइंट टोटम, वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ ऊपर था, या आप इंडियन पर्सपेक्टिव में टोटम्स कैसे यूज़ होते हैं आप वो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है इसी में ही, अगर आप देखें तो नेचर मैन स्पिरिट का भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे टोटम क्या है, ये, और यही क्या है, फॉरेस्ट के जो एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ है, तो यहाँ पे स्पिरिट जो पेपर 2 में है, ठीक है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से यूज हो सकता है। ओके,
अभी है सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम जो है मुंडा का। इसको भी आप अलग तरीके से यूज कर सकते हो। कहाँ पे? पेपर 2 जो है उसमें है इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम या डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑन ट्राइबल्स या प्रिमिटिव ट्राइब्स। ठीक है, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि पुराने टाइम का ये जो ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम है ये आज भी चल रहा है। ठीक है, एज अ केस स्टडी आप इसमें डाल सकते हैं। ओके, तो इस एक आर्टिकल से ही आप तीन चार चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, यू हैव टू जस्ट कॉपी द स्टेटमेंट्स फ्रॉम दिस particular article, from this particular slide, and paste it in your you know notes. अब ये नेक्स्ट न्यूज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है उससे बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये उस टॉपिक से रिलेटेड है जो नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। थोड़ा इसको हम न्यूज़ को एक बार देख लेते हैं। प्लेग लेड टू द लेट स्टोन एज पॉपुलेशन क्रैश इन यूरोप। स्टडी। ठीक है, स्टडी किससे कहाँ पे पब्लिश हुई थी? जर्नल है नेचर, उसमें। ठीक है, स्टडी का नाम क्या था? रिपीटेड प्लेग इन्फेक्शन अक्रॉस 6 जनरेशन ऑफ नियोलिथिक फार्मर्स। ओके, ये स्टडी थी। अब इसमें ये कहा गया है कि जो प्लेग जो बीमारी है, ठीक है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, इसकी वजह से जो यूरोप में लास्ट स्टोन एज है, यूरोप में लास्ट स्टोन एज वो क्रैश हो गई या वो डिक्लाइन, ये कहा गया। ठीक है, अब इसमें ये कहा गया द रिसर्चर involved in the study analyzed the DNA obtained from the human bones, teeth excavated from the ancient tomb of Scandinavia। ठीक है, उसी के ऊपर ये पूरा है, बट यही है कि इसमें आपको इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत माइनर माइनर पॉइंट्स है। तो ये आप लास्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लिंकेज देख लेते हैं। लिंकेज कहाँ कहाँ पे होगा? इसका यूनिट 1 का जो 1.8 जो है उसमें आपका आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नियोलिथिक जो एज है। ठीक है, नियोलिथिक एज जब भी आएगी तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा ब्रॉडली, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है, अब इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे नियोलिथिक में हमें पता है कि रेवोल्यूशन आई थी। ठीक है, नियोलिथिक में हमें पता है कि ये 4% जो ह्यूमन सर्वाइवल है, ह्यूमन एज है उसका 4% था। बट ये सबसे ज़्यादा चेंजेस इसमें आए हैं। क्यों? एग्रीकल्चर। ठीक है, सेटल्ड हैबिटेट। तो इसी वजह से जब सेटल हैबिटेट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, अभी प्लेग जो है, प्लेग कैसे होता है? माउस, रोडेंट से। जब एग्रीकल्चर होगा तो रोडेंट्स आएंगे, जब रोडेंट्स आएंगे तो उससे और प्लेग हो जाएगा। और प्लेग और कैसे बढ़ेगा? जब सेटल लाइफ है तब ऑब्वियसली इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ऐसे यहाँ पे इस रिपोर्ट को रिलेट कर सकते हैं। ओके, अब जैसे हमने एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा है, एक मिनट, जैसे विक्टर गॉर्डन चाइल्ड ने कहा था नियोलिथिक रेवोल्यूशन। ठीक है, तो नियोलिथिक रेवोल्यूशन जो है उसके बारे में आप सभी को पता होगा, वो हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, तो वो बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा। ओके, तो नियोलिथिक रेवोल्यूशन के थ्रू ही काफ़ी सारी चीज़ें आई थी, जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आ गया, देन उसके बाद सेटल्ड लाइफ हो गई, हंटिंग गैदरिंग कम हो गया। इसी वजह से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी बढ़े। ठीक है, रिलीजन भी डेवलप हुआ, एक बेटर सोसाइटी बनी।
ठीक है, पूरा एक चार्ट है जो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। जैसे हमारे कोई कॉमन बुक है जो हम सभी पढ़ते हैं, अक्षत जैन सर की। तो उसमें आपको एक बहुत ही अच्छा चार्ट इसके रिगार्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, अब सेटल लाइफ है तो उससे प्लेग होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे काफ़ी टाइम पहले एक क्वेश्चन भी आया था नटूफियन कल्चर पे। ठीक है, वहाँ पे भी जैसे नटूफियन कल्चर वापस से आता है स्टेट पीसेस में या यूपीएससी में, तो आप डायरेक्टली नटूफियन कल्चर के बारे में लिख के लास्ट में आप ये स्टडी को कोट कर सकते हैं। स्पेशली ये जो पार्ट है ये आपको ज़रूर अपने नोट्स में ऐड करना है। ओके, तो इस तरीके से आप इसमें न्यूलिथिक रेवोल्यूशन जब भी आए तब भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।